जय मसीह प्रिय परिवार, आप सब का स्वागत है जीवित सच्चे महिमित प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। आज 29 अप्रैल है और कल 30 और फिर 1 तारीख। तो प्रभु ने कितने शानदार तरीके से जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में प्रभु ने संभाल कर रखा और कितने अच्छे तरीके से आप सबको प्रभु ने अपने वचनों में रखा। आप इस बात के लिए कल या परसों उपवास रखकर जरूर प्रभु को धन्यवाद दें। और जीवित प्रभु ने कहा कि मैं इस मई में, जून में बहुत लोगों को बसाऊंगा, आप सबको बहुत बसाऊंगा। आमीन। इस बात के लिए आप 5 बार आमीन 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 लिखें। यीशु को धन्यवाद 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 लिखें। कमेंट्स बॉक्स में बहुत बार लिखें, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाँ प्रियो, ये बात बहुत बड़ी है कि प्रभु बहुत बसाएगा आप सबको, बहुत बनाएगा, चमकाएगा, है ना। क्योंकि यीशु मसीह प्रेम और दया से भरा हुआ परमेश्वर है। यीशु मसीह आपको प्रेम करता है, प्रेम। आपने देखा होगा, आप किसी थैले में, अलमारी में या किसी डब्बे में कोई चीज़ें भरते हैं और आप उसे जब कई बार भर देते हैं तो आप उसे काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं। भाई इस बॉक्स में 10 एप्पल आएंगे, या इस बॉक्स में मेरे 4 कपड़े आएंगे, या मेरे बैग में 20 किताबें आएंगे। और फिर आप कहते भाई इससे ज़्यादा इसमें नहीं आएगा कुछ भी। तो आप अब 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 50 साल के हैं, आप जितनी बार यीशु को कहेंगे प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, उतनी बार प्रभु यीशु दया करेंगे। आमीन आमीन आमीन। जितनी बार आप कहेंगे प्रभु यीशु मेरे दिल में आइए, उतनी बार वो आपके दिल में दस्तक देगा, उतनी बार वो आपके दिल में रहेगा। जितनी बार आप कहेंगे प्रभु यीशु मेरे साथ साथ चलो, आप ट्रेन में, बस में, एरोप्लेन में, प्रभु यीशु वहीं वहीं चलता आपके साथ दिखाई देगा। तो इन बातों से पता लगता है वी कैन नॉट काउंट द लव ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु का प्रेम कभी माप नहीं सकते, ना तोल सकते, क्योंकि वो अपरंपार प्रेम करता है आपसे। अगर आप 70 साल के तब भी आप समझो प्रभु यीशु आपकी इज्जत करता है, आपका आदर करता है ना। आपका नाम प्रभु ने अपनी हथेली पर लिखा है, आपका चेहरा प्रभु देखते हैं, है ना। टू मच लव, बहुत प्रेम प्रभु यीशु आपसे करते हैं, बहुत बहुत प्रेम, बहुत प्रेम आपसे करते हैं। अगर आप किसी राजा के घर में जन्मे हैं, मानो आप किसी जज फैमिली में जन्मे हैं, तो आपको बहुत दुनिया का एहसास नहीं होगा। दुनिया में गरीबी, बहुत सारी कमी घटी है। अगर आप किसी ऐसी फैमिली में पैदा हुए हैं जहां बहुत थोड़े पैसे आते हैं, बहुत गरीबी है, तो आपको उस अमीरी का एहसास नहीं होगा जो दुनिया में है। तो इन सब के ऊपर या इन सब से अलग प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है ना। सांसारिक बुनियादी चीज़ों से अलग प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है, बहुत प्रेम, अलग प्रेम और स्पेशल प्रेम, अद्भुत प्रेम, महिमित प्रभु आपसे प्रेम करता है। यीशु आपसे प्रेम करता है ना। कितनी बड़ी बात है। इस बात के लिए आप पवित्र शास्त्र को कई बार पढ़ें। मत्ती रचित सुसमाचार को आप पढ़ना शुरू करें, है ना। मरकुस की किताब को आप पढ़ें, लूका रचित सुसमाचार को पढ़ें, यूहन्ना की किताब को पढ़ें।
हम देखते हैं यीशु में प्रेम प्रेम और प्रेम भरा हुआ है। यीशु के शब्दों में प्रेम प्रेम और प्रेम भरा हुआ है। यीशु मसीह में तसल्ली और तसल्ली भरी हुई है, बिल्कुल अलग तसल्ली है ना। जो हम लोग जैसे हम आसमान को देखते हैं, जितना ऊपर जाते हैं उतना ऊपर उठता है, फिर हम और ऊपर जाते हैं और ऊपर उठता है। जिन भाई बहनों को प्रभु यीशु ने हवाई जहाज में बैठने की अथॉरिटी दी होगी, आज्ञा दी होगी, आशीष, तो वो जानते होंगे भाई जब हम आसमान में उड़ते हैं तो कितना एक समय आता है बादलों को क्रॉस कर जाते हैं और फिर ऊपर भी बादल दिखते हैं और नीचे भी बादल दिखते हैं। तो जब हम प्रार्थनाओं में, वचन में प्रभु को इतना प्रेम करने लगते, इतना पकड़ लेते हैं, तो हमें सारी चीज़ों से ऊपर उठकर यीशु मसीह दिखने लगता है। आमीन। यीशु मसीह हमें महसूस होने लगता है। यीशु मसीह उतना अद्भुत और अद्भुत दिखाई देता है ना। हम यूहन्ना 14 अध्याय में पढ़ते हैं, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, है ना। प्रभु यीशु कहाँ गए? जैतून के पहाड़ पर। और लिखा है, भोर को वह मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। आप भी जब प्रभु के सामने आएंगे ना, यीशु के सामने, तो यीशु बात करेगा, प्रभु यीशु बात करेगा। आप अपने घर की किसी भी जगह पर कोई मैट, तौलिया बिछा ले, कुर्सी बिछा ले और दीवार की तरफ फेस कर ले और थोड़ी देर सारी चीज़ें, फ़ोन, मोबाइल, इंटरनेट बंद करके और प्रभु के साथ बैठे, है ना, प्रभु से बात करें। ये आदमी सब अपना काम धंधा, बिजनेस, नौकरी सब छोड़ करके प्रभु यीशु के पास आए और प्रभु यीशु उनसे बात करने लगा, है ना। देखो क्या लिखा है, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा। अब जैसे प्रभु यीशु इन भाई बहनों से बात कर रहे थे, सडनली एक घटना घटी और लिखा है शास्त्री मीन्स प्रियो, जो व्यवस्था को डे बाय डे, नाइट बाय नाइट, वीक बाय वीक पढ़ते रहते थे और एक एक आज्ञा को लिखते थे, है ना, रूल्स को फॉलो करते थे, ये नहीं पता, लेकिन रूल को अप्लाई करते थे। और उन्होंने लिखा है, शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा। वो बस एक स्त्री को लाए, आदमी को नहीं लाया, आदमी भाग गया या उन्होंने छोड़ दिया, आई डोंट नो, है ना, हम नहीं जानते हैं। अब वो प्रभु यीशु के सामने उसे खड़ा करते हैं और देखो क्या कहते हैं, और बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, अतः तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। देखो उनके पास रिजल्ट है ना, रिजल्ट है भाई, ये काम नहीं हो सकता, ये हमारे अकॉर्डिंग, हमारी कंपनी के अकॉर्डिंग ये नहीं हो सकता, है ना। इसी के बीच में मैं आपको एक गवाही सुनाता हूँ। एक परिवार है, वो बेचारा प्रार्थना में आया और बहन स्कूटी चलाकर आई और भाई को यानी अपने पति को बिठा कर लाए और उसने बताया कि ये बहुत परेशान है, बीमार है और इनकी लंबी बीमारी के कारण इन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया है और घर में खाने को रोटी भी नहीं है और बहुत महंगाई का, किराए का घर हमने छोड़कर दूसरा लिया सस्ता, अब वो भी हम किराया नहीं भर पा रहे हैं। मैं और मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं और इनको लगभग 1.5 साल से हम
बहुत सारी जगहों से दवाइयाँ खिला चुके हैं और कोई भी शांति नहीं है, इनकम नहीं है और चारों तरफ क्लेश क्लेश भरा हुआ है। तो उस दिन मंडली ने बड़े दिल से उनके लिए प्रार्थना की, हम सब ने उनके लिए प्रार्थना की और उस बहन ने भी प्रभु के प्रेम को महसूस किया। और फिर उसने 3 सप्ताह बाद आकर बताया कि मैं इन 3 सप्ताहों में प्रभु यीशु के प्रेम को महसूस करती हूँ और प्रभु यीशु का मैं प्रेम महसूस करती हूँ। जब मैं यहाँ से गई तो मैं सुरक्षित घर पहुँची, जब मैं आई तो मैं बहुत गिरते लड़खड़ाते डामाडोल होते हुए आई, लेकिन जब मैं यहाँ से गई तो मुझे ऐसा लगा यीशु मसीह मेरे पीछे बैठ गया या गाड़ी चला रहा है। और मैं यहाँ से गई, मुझे बहुत अच्छा, बहुत सस्ता सा घर मिल गया किराए का और 2 सप्ताह बाद मुझे फिर एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई। सब मुझे नौकरी से रिजेक्ट कर रहे थे और मैंने प्रभु यीशु के प्रेम को महसूस किया है। बिना कोई लालच, बिना कोई बात, यीशु मुझे प्रेम करता है। और फिर उसके पति की भी कुछ रिपोर्टें सही आई, ब्लड की, लीवर, किडनी की, है ना, कई सारे टेस्ट होते, वो सब थोड़े थोड़े ठीक आने शुरू हुए और वो बहुत यीशु का धन्यवाद करने लगी कि यीशु मुझे प्रेम करता है। आप भी बहुत बार थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु का नारा लगाते रहें। अब जब वो बहन बताती कि मुझे नौकरी मिल गई तो रूल ये था, जहाँ मैं नौकरी मांगने गई थी, कि हमारे पास ITI का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, लेकिन मेरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। जब मैनेजर ने मुझसे पूछा तो क्या क्या कर सकती है, मैंने उसे बताया तो मैनेजर बहुत बुजुर्ग आदमी था, उसने कहा बेटा ठीक है, आपको ये चीज़ें सीखनी होंगी और ये करना होगा। और पता नहीं कैसे उन्होंने मुझ पर दया करके मुझे रख लिया और मैंने कुछ चीज़ें सीख ली, टाइपिंग सीख ली और भी कई सारे ऑफिस के काम सीख लिए, मशीन का काम सीख लिया और अब मेरे पति को भी वही नौकरी मिल रही है। तो प्रभु हृदयों में काम करता है, मनों में काम करता है, दिल में काम करता है। तो ऐसी बहुत सारी जगह रूल्स हैं, रूल के कारण बहुत सारे काम नहीं होते और रूल होने भी चाहिए लाइफ में, है ना। तो मूसा की व्यवस्था का रूल था कि जो व्यभिचार में पकड़ा जाए तो उसे क्या किया जाए, पथराव करके मारा जाए। अब आप सोचो, लेकिन जो पकड़ा नहीं गया उसका क्या? उसको प्रभु यीशु का वचन कहता है, मत्ती 5:28 कि जो मन में भी सोचता है वो उसका हकदार है, उसे सजा मिलेगी। तो हमें पता लगता है उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। देखो, प्रभु यीशु राइटिंग, है ना, अर्थ पर, जमीन पर लिख रहे हैं। चारों तरफ भीड़ खड़ी हुई है, चारों तरफ, और लोग क्या कह रहे हैं? लिखा है, जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। किस तरह के पाप की बात की प्रभु ने, कि तुम में जो निष्पाप हो वही इसको पत्थर मारे। अब देखो क्या बात फंस गई, है ना। अब आप देखो किस तरह की प्रभु ने उनको बात कही, भाई जो तुम में निष्पाप हो वही पत्थर मारे, है ना। देखो क्या बात हुई, और बात ही बात नहीं हुई, काम भी हुआ। लिखा है, फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा, परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी?
उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर से पाप न करना। यहाँ का माहौल कैसे बदल गया। अगर ये प्रभु के यीशु के पास ना होती तो माहौल सोचो आप क्या होता, है ना प्रियो। अगर आपके परिवार का, है ना, आपके रिश्तेदार का या आपका भी जीवन किसी ऐसी दुर्दशा में है तो आप बहुत बार कहें, प्रभु यीशु मेरे दिल में आ जा, प्रभु यीशु मेरे घर में आ जा, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ जा। हे पवित्र 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 प्रभु यीशु, तू आ जा। जब प्रभु यीशु आएगा तो माहौल बदल जाएगा। आमीन। जीवन बदल जाएगा। आमीन। और उसका सब कुछ बदल गया। प्रेज द लॉर्ड, है ना। उसका जीवन, हालात सब बदल गए। जब आप यीशु को पुकारेंगे मई में, जून में, जुलाई में, आपके भी सब हालात बदलते जाएंगे। आमीन। आप देखना, प्रभु आपको बहुत बसाएगा। जिनके पास गर्भ की आशीष नहीं, जो मुझे आज सुन, उनके पास गर्भ की आशीष होगी। जिनके पास घर नहीं, उनके पास घर होगा। आपकी अच्छी इनकम और अच्छी सेहत होगी। आपके ऊपर यीशु का हाथ आ रहा है। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करें। महान सच्चे दयालु प्रभु, पवित्र आत्मा जी, आप चारों तरफ मंडराइए। अपने स्वर्गदूतों का एक बड़ा दल भेजिए। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, एक एक के भविष्य को आप बहुत वचन से, आत्मिकता से, पवित्रता से भर दे प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। जो लोग बीमार हैं, समस्या में हैं, वो सब इसी समय छुटकारे की ताकत का अनुभव करें, चंगाई की ताकत का अनुभव करें। यीशु के नाम में मदद मिले। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु के नाम में सब कहें आमीन आमीन आमीन। प्रियो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर 24 आवर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और भेजें, प्रार्थनाओं में जुड़े और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं प्रतिदिन का वचन पाने के लिए। और अपनी गवाही ज़रूर शेयर करें। आपकी गवाही जब भेजी जाती है तो बहुत बड़े बड़े, है ना, प्रभु की महिमित काम महसूस होते हैं। और आप याद रखें, हमेशा प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। आमीन आमीन। 7 बार बोले आमीन 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 आमीन। यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। हैव ए ग्रेट डे।